क्योंकि यहाँ पर बेरोजगारी तो इस चरम पर जा पहुँची है कि सुबह का खाना खा लो तो रात का खाना खाने के लिए भी परेशान होना पड़ता है। थोड़ा नहीं पूरा का पूरा बर्बाद हूँ मैं, किसी खोटे सिक्के की तरह बेकार हूँ मैं। इस दुनिया में हो चुका अब बेनाम हूँ मैं, जिंदगी के सफ़र में खड़ा एक नाकाम हूँ मैं। जिंदगी के सफ़र में खड़ा एक नाकाम हूँ मैं, थोड़े थोड़े पैसे के लिए करता जुगाड़ हूँ मैं। हाँ, मैं इस महाभारत का एक बेरोजगार हूँ मैं। दोस्तों, इस साल राजगढ़ की जनसंख्या वर्ष 2024 में करीब 19.5 लाख है और इन 19.5 लाख में से राजगढ़ में कितने जनसंख्या के पास रोजगार है, कितनी जनसंख्या के पास यहाँ सरकारी या प्राइवेट नौकरी है, इन सारे आंकड़ों पर आज हम बात करने वाले हैं। इसमें से प्राइवेट जॉब की बात करें तो सिर्फ 76,000 लोग ही यहाँ पर प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, बाकी 19,000 लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। दोनों को मिलाकर अगर बात करें तो 95,000 यानी कि 1 लाख का भी आंकड़ा पूरा नहीं होता है। क्योंकि शिक्षा का स्तर राजगढ़ में इस तरह का है कि यहाँ पर सरकारी नौकरियाँ तो बहुत बड़ी बात है, यहाँ पर प्राइवेट नौकरी भी मिलना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ शिक्षा का स्तर राजगढ़ में बहुत ही निम्न का है। अब यहाँ ऐसा नहीं कि टीचर्स नहीं है या फिर यहाँ बुनियादी सुविधाएं नहीं है। अब यहाँ पर देखा जाए राजगढ़ में तो राजगढ़ में 19 लाख लोगों में से सिर्फ 1 लाख लोगों को ही यहाँ पर रोजगार प्राप्त है। अगर मैं 19 लाख में से ही बात करूँ, 1 लाख लोगों के पास जॉब है तो यहाँ पर 18 लाख लोग क्या कर रहे हैं। सरकार उन 18 लाख लोगों में से उन लोगों को ना कोई लोन दे रही है जो अपना खुद का रोजगार शुरू कर पाए। अब यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे सरकार यहाँ पर मुद्रा लोन दे रही है, विश्वकर्मा योजना के माध्यम से लोन दे रही है और काफ़ी तरह के लोन दे रही है, लेकिन यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ सरकार ये जो भी लोन दे रही है ये सिर्फ कागज़ों में दे रही है, क्योंकि असलियत में लोन मिलते ही नहीं है और मिलते भी हैं तो 1% लोगों को मिलते हैं। अब 1% लोगों में से कौन होंगे जिनके पास कहीं ना कहीं वो पावर होगा जिससे वो लोन ले पाए। और यहाँ पर सरकार पहले ही रिकवरी के लिए देख लेती है कि किसको लोन देना है और किसको लोन नहीं देना है, यानी कि आम और गरीब आदमी को तो लोन मिलना आसान ही नहीं है। तो यहाँ पर गरीब आदमी किस तरीके से अपना रोजगार शुरू कर पाए ये एक मुश्किल वाली बात है। तो यहाँ पर सरकार को इन चीज़ों के ऊपर सोचना चाहिए। और जो राजगढ़ को विकसित राजगढ़ कहता है वो एक बार पूरा भ्रमण करके देखे राजगढ़ ज़िले में और यहाँ देखे कि यहाँ लोगों के पास आज भी 2 टाइम का खाने का पैसा नहीं है, यानी कि जब सुबह खा लेता है तो शाम की व्यवस्था करनी पड़ती है और शाम का खा लेता है सुबह की व्यवस्था करनी पड़ती है। अगर आप अंदर बीच मार्केट में जाएँ, शहरी में भी हालत बहुत ही गंभीर है। तो यहाँ पर गाँव की तो बात ही नहीं की जा सकती, क्योंकि यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में और भी बद से बदतर हालत है। लेकिन यहाँ पर कुछ बड़े बड़े नेता यहाँ पर राजगढ़ को विकसित राजगढ़ कहते हैं, तो ये विकसित राजगढ़ कहने वाले एक बार राजगढ़ में पूरा भ्रमण तो करें, क्योंकि यहाँ पर राजनीति करने से कुछ नहीं होता, ज़मीनी स्तर पर आज भी असलियत कुछ और है। जब एक तरफ बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है तो आपने राजगढ़ के लिए क्या किया है। राजगढ़ में दोस्तों ना कोई फैक्ट्री है, ना ऐसा कोई कारखाना है, ना राजगढ़ में ऐसी कोई जॉब सुविधाएं हैं जहां लोग जॉब करके अपने परिवार का पालन पोषण कर पाए। यहाँ पर सिर्फ मजदूरी ही हाथ में है और वो मजदूरी करके कौन कितना ही कमा लेगा। अब यहाँ आप बताइए राजगढ़ के 19 लाख लोगों में से सिर्फ यहाँ पर 95,000 लोगों के पास जॉब है, तो यहाँ पर 18 लाख लोग क्या करेंगे। ना इनके पास कोई रोजगार है, ना इनके पास सरकार का कोई ऐसी बुनियादी सुविधा है जिससे वो अपना खुद का रोजगार शुरू कर पाए। और यहाँ सरकार इनको ऋण भी नहीं देती, यानी सरकार इनको लोन भी नहीं देती। जिनके पास यहाँ पैसा है उन्हीं लोगों को दोबारा पैसा देती है, गरीब और आम नागरिक को पैसा देना तो बहुत दूर की बात है। अगर मैं यहाँ गलत बोल रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको सरकार की तरफ से कोई बुनियादी सुविधाएं मिली या आपको सरकार ने कोई लोन दिया, अगर दिया है तो किस तरीके से वसूला है ये भी बता दीजिएगा। अब राजगढ़ की जो जनसंख्या है वही बताएं कि राजगढ़ की जो बढ़ती बेरोजगारी है, खासकर यहाँ की जो सरकार है उससे क्या अपेक्षा करती है। क्या राजगढ़ ज़िले में नई फैक्ट्रियाँ खुलनी चाहिए? क्या राजगढ़ ज़िले में ऐसी कोई जॉब पैदा की जानी चाहिए जिससे कि लोगों के पास रोजगार आए? अब यहाँ पर रोजगार कैसे आएगा? एक तो यहाँ पर शिक्षा का स्तर इतना निम्न है कि यहाँ पर सरकारी स्कूल तो बंद होने की कगार पर हैं, तो शिक्षा मिलेगी कैसे? और प्राइवेट स्कूल यहाँ पर धंधा चला रहे हैं, तो यहाँ पर शिक्षा का स्तर कैसे बढ़ेगा?
राजगढ़ की जनता आप बताइए, अगर इस तरीके से राजगढ़ में बेरोजगारी बढ़ती रही तो राजगढ़ का क्या होगा। और राजगढ़ के जो 18 से 35 साल के युवा हैं वो जॉब करने के लिए कहाँ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए जॉब राजगढ़ में कब आएगी, जब फैक्ट्रियाँ, कारखाने या ऐसा कोई इंडस्ट्री लगेगा तब तो राजगढ़ में जॉब आएगी। क्योंकि राजगढ़ में बिना जॉब के तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर बढ़ती बेरोजगारी को देखें तो यहाँ पर हर चीज़ का तो दाम बढ़ गया, लेकिन यहाँ बेरोजगारी आज भी खत्म नहीं हुई। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर सरकार को इन चीज़ों के ऊपर सोचना चाहिए। और राजगढ़ ज़िले में खासकर जो 19 लाख की जनसंख्या है, इसमें से करीब 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख जो लोगों को तो रोज़गार दे, वो किसी तरीके से दे। आप या तो उनको लोन दो या कोई अन्य ऐसा माध्यम जिस तरह से वो करीब करीब यहाँ पर खुद का जो परिवार है उनके लिए यहाँ पर वो कहीं ना कहीं भरण पोषण का जो माध्यम है वो बन पाए। अब राजगढ़ की जनता आप बताइए कि आप राजगढ़ में फैक्ट्री चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बेरोजगारी तो इस चरम पर जा पहुँची है कि सुबह का खाना खा लो तो रात का खाना खाने के लिए भी परेशान होना पड़ता है। बाकी राजगढ़ की जनता आप मुझे बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।